प्रिय विद्यार्थियों, मानव जीवन में विचारों का संप्रेषण करने के लिए पत्र लेखन का विशेष महत्व है। संस्कृत में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक पत्र लेखन से संबंधित सामान्यतः 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो पत्र किसी विद्यालय या संस्था के प्रधान को लिखा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र आदि इसके उदाहरण हैं। अनौपचारिक पत्र जो पत्र अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्र को लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस वीडियो में औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र कैसे लिखें से संबंधित सभी बातों को सरलतम व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। सर्वप्रथम पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि पत्र किस विषय वस्तु से संबंधित है तथा पत्र कौन लिख रहा है व किसको पत्र लिखा जा रहा है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पत्र के प्रारंभ में और जो पत्र लिख रहा है उसका नाम पत्र के नीचे लिखते हैं। पत्र लेखन का प्रारूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पत्र लेखन के बीच में कुछ वाक्यगत अशुद्धियाँ क्षम्य हो सकती हैं, परंतु पत्र के प्रारूप का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। भाषा अति सरल होनी चाहिए व वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, दिनद्वयस्य अवकाशार्थम स्वप्राचार्यं प्रति एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें। पत्र लेखन इस प्रकार करेंगे जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं वैसे ही यहाँ सेवायाम लिखेंगे। अब पत्र प्राचार्य को लिखने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ प्राचार्य महोदय लिख देंगे और उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आगे यहाँ विषय लिखेंगे, दिनद्वयस्य अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। अब लिखेंगे यहाँ पर महोदय है। सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवतां विद्यालये 12 कक्षायां पठामि। मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गत दिवसात् अहम तीव्र ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। पिछले दिनों से मैं तीव्र ज्वर से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात् विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि। इस कारण से मैं विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः दिनद्वयस्य 17/2/2022 दिनांकतः 18/2/2022 यावत् अवकाशं स्वीकृत्य भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु। अतः 2 दिन के 17/2/2022 से 18/2/2022 तक अवकाश को स्वीकृत कर आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ दिनांक लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, नाम और क्रमांक। विलम्ब शुल्क दंड क्षमार्थम स्वप्राचार्यं प्रति आवेदन पत्रम लिखत। विलम्ब शुल्क मुक्ति के लिए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें। जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम सेवायाम। अब प्राचार्य महोदय को पत्र लिखने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे प्राचार्य महोदय है। यहाँ लिखेंगे विद्यालय का नाम। अब यहाँ विषय लिखेंगे विलम्ब शुल्क दंड क्षमार्थम आवेदन पत्रम। विलम्ब शुल्क दंड मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। यहाँ लिखेंगे महोदय है। अब उसके आगे लिखेंगे सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवतां विद्यालये 12 कक्षायां पठामि, अर्थात मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अहम एकः अति निर्धनः छात्रः अस्मि, मैं एक अत्यंत निर्धन छात्र हूँ। मम जनकस्य आर्थिक स्थिति शोचनीया अस्ति, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। अहम विलम्ब शुल्क दातुम असमर्थः अस्मि, मैं विलम्ब शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः विलम्ब शुल्क मुक्तम कृत्वा भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु। अतः
विलम्ब शुल्क से मुक्त करके आप मुझ पर कृपा करें। अब यहाँ जिस डेट में हम पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक लिख देंगे और इधर लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः नाम क्रमांक। स्थानांतरण प्रमाणपत्रम प्राप्तुम प्राचार्यं प्रति आवेदन पत्रम लिखत। अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें। सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम। अब स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ प्राचार्य महोदय लिखेंगे। अब इसके नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब विषय लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम आवेदन पत्रम। अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। अब लिखेंगे महोदय, यह लाइन छोड़ देंगे। इसके नीचे आगे से लिखेंगे सविनयम निवेदयामि यत्। सविनय निवेदन है कि अहम भवतां विद्यालयात् 12 कक्षायाः वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णः अस्मि। मैं भवताम आपके विद्यालय से 12 कक्षायाः वार्षिक परीक्षा अर्थात 12वीं वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णः अस्मि, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूँ। मम विद्यालयस्य क्रमांक 11 आसीत्। मेरा विद्यालय का क्रमांक 11 था। विद्यालय मम आचरण विषये सर्वे शिक्षकाः मम सहपाठिनश्च सम्यक् जानन्ति। विद्यालय में मेरे आचरण के विषय में सभी शिक्षक व मेरे सहपाठी अच्छे से जानते हैं। इदानीं विश्वविद्यालयेषु स्नातक कक्षायां प्रवेशाय प्रयत्नशीलः अस्मि। अब विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए प्रयासरत हूँ। अतः स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदाय भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु। इसलिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान कर आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ दिनांक लिख देंगे। इस तरफ लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः नाम कक्षा क्रमांक। नाम में नाम लिखेंगे, कक्षा में क्लास लिखेंगे और क्रमांक में अपना वर्ग क्रमांक लिख देंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आवेदन पूर्ण हो चुका है। इसी तरह सदवृत्त प्रमाण पत्र प्राप्त्यर्थम अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्रम की जगह पर सदवृत्त प्रमाण पत्रम लिख देंगे। इसी तरह यहाँ अंत में भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के स्थान पर सदवृत्त प्रमाण पत्रम लिख देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर अंक पत्र प्राप्त्यर्थम आवेदन पत्रम अथवा मूल प्रमाण पत्र प्राप्त्यर्थम आवेदन पत्रम के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो विषय में व अंत में परिवर्तन कर देंगे। बाकी पूरा पत्र का प्रारूप वही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।